जी हाँ मित्रों, होलिका दहन का पर्व पूरी तरह से भारत में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन संध्या काल में एक पवित्र आग जलाई जाती है और उस आग की पूजा की जाती है। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई के जीत के तौर पर मनाया जाता है। होली की आग में अपने मन की बुराई और सभी विकारों को भस्म किया जाता है और दूसरे दिन रंगों की होली खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। शास्त्रों के अनुसार हो के पश्चात सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मित्रों, इस बार होली का दहन 24 मार्च को है और उसी के अगले दिन यानी कि 25 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। मित्रों, होलिका दहन के दिन नमक से जुड़े यह महत्वपूर्ण उपाय करने से आपको धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक के प्रयोग से घर में सुख समृद्धि होती है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने में नमक को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। नमक के अंदर नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने की अद्भुत शक्ति होती है। साइंटिस्ट्स के अनुसार नमक के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। अर्थात नमक सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में छोड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे आपके घर का वातावरण क्लीन रहता है, यानी कि शुद्ध और पवित्र बन जाता है। इसीलिए मित्रों, नमक आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मित्रों, ग्रहों और नक्षत्र की दशा प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करती है, इसीलिए खासकर होलिका दहन के दिन नमक से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में होलिका दहन के दिन किए जाने वाले नमक के महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। जी हाँ मित्रों, इन उपाय को करके आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सभी प्रकार के गृह दोषों से मुक्ति भी मिलती है। एक चुटकी भर नमक आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। आपके जीवन से पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी को खींचकर आपका जीवन सकारात्मक से भर सकता है। तो मित्रों, जानते हैं नमक से जुड़े महत्वपूर्ण ज्योतिष उपाय। मित्रों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले धन की देवी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय धन की देवी माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें, जिससे जी धन की देवी माता लक्ष्मी जा का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। मित्रों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नमक 4 तरह का होता है। सफेद नमक, काला नमक, खड़ा नमक और सेंधा नमक तंत्र मंत्र में तथा घर की परेशानियों को दूर करने के लिए काला या सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। सबसे जरूरी बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि मित्रों, आपको कभी उस व्यक्ति के घर का नमक नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी शत्रुता हो। आप उसके घर का मीठा खा सकते हैं, लेकिन कभी किसी पापी व्यक्ति के घर का नमक कभी ना खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि नमक उसी के घर का खाना चाहिए जहां पर धार्मिक, सत्यवादी और संस्कारी लोग रहते हो। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से उस इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। मित्रों, दरिद्रता को दूर करने के लिए शास्त्रों में नमक का सबसे आसान और महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है कि आप होलिका दहन के दिन अपने घर में खड़ा नमक के पानी से पूछा अवश्य लगे। इस उपाय से घर से नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और वातावरण पवित्र बनता है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में सदैव वास बना रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह बना रहे, खर्च से अधिक धन के संचय में बढ़ोतरी हो, तो इसके लिए आप एक कांच के गिलास में पानी और चुटकी भर नमक मिलाकर उसे घर के नृत्य को में रख दें और उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब लगा दें। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है, खर्च से अधिक धन का संचय होता है। जब यह पानी सख जाए तो ग्लास को साफ करके फिर से उसमें नमक और पानी डालकर रख दें। अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है तो एक चुटकी नमक लेकर 7 बार उस पर से उतारकर नमक को पानी में बहा देना चाहिए। आप नल के पानी में भी इसे बहा सकते हैं, इससे नजर दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आपको महसूस हो रहा है
आप पर किसी की बुरी नजर लगी है तो आप एक मुट्ठी पीस व नमक लेकर शाम के समय अपने सर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उस घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दे। ऐसा 3 दिनों तक लगातार करें। इससे दोष खत्म हो जाता है। मित्रों, कई बार हम अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के बारे में दूसरों को बता देते हैं, या आप कोई नई आकर्षक वस्तु खरीद लेते हैं तो हमें दूसरों की नजर लग जाती है, जो कि आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको नमक का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि घर का कोई सदस्य बीमार है अथवा किसी रोग से पीड़ित है तो उसका सिरहाना पूर्व की दिशा में रखें और होलिका दहन की रात सोते समय उसके सिरहाने में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख दें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। मित्रों, नमक और कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इसीलिए अगर आप कांच के बर्तन में नमक रखते हैं तो आपके जीवन पर राहु का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने घर के किचन में नमक को कभी भी धातु के बर्तन में ना रखें। इससे राहु से जुड़े दोष उत्पन्न होते हैं और घर का वातावरण नकारात्मक बन जाएगा। स्टील के बर्तन में नमक रखने से चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए आप नमक को सदैव ही कांच के बर्तन में ही रखें। यदि आप नमक को कांच के गिलास में अथवा कटोरी में भरकर बाथरूम अथवा टॉयलेट में रखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर डालता है। ध्यान रहे, रात्रि के समय बाथरूम तथा टॉयलेट का दरवाजा कभी खुला न रखें, अन्यथा यह नकारात्मक ऊर्जा आपके पूरी तरह से घर में फैल जाएगी। बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक रखने से कीटाणुओं का भी नाश होता है। तंत्र शास्त्र में नमक से जुड़ा एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताया। इसके लिए आप होलिका दहन के दिन कांच की प्याली में नमक भरकर उसके अंदर 4 से 5 लौंग डाल दें और इसे उत्तर दिशा में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक ना डालें। ऐसे स्थान पर आप काला नमक अथवा काली मिर्च का प्रयोग करें, अन्यथा आप पर शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो आप समुद्री अथवा सामान्य नमक का उपयोग भोजन में ना करें। इसके स्थान पर आपको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में आप समुद्री नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बार बार बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं तो पानी में चुटकी भर नमक डालकर उस पानी से स्नान कराने से उन पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। नमक के पानी से स्नान करने से एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। नजर उतरने समय हमेशा ध्यान रखें कि जो भी किसी की नजर उतार रहे हैं तो नजर उतारने वाला व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, अथवा आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से यह कार्य करवा सकते हैं। ऐसे लोग भगवान से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इनके द्वारा नजर उतारने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर घर में क्लेश होता है, सदैव भी तनाव का माहौल बना रहता है, पति पत्नी में बिना किसी बात के अनबन होती रहती हैं, तो इसके लिए घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जिम्मेदार होती है। इससे बचने के लिए कांच की कटोरी में नमक भरकर इसे पति पत्नी के बेडरूम में रख नकारात्मक ऊर्जा को सिख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप सेंधा नमक अथवा खड़ा नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रख दे। इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इस टुकड़े को 1 महीने के बाद बदल लें और दूसरा नया टुकड़ा उस स्थान पर रख दे। जिन लोगों को कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है अथवा व्यापार में घाटा हो रहा है, तो उनके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पीस हुआ नमक लेकर उसे अपने सर से 3 बार घुमाना है